गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी शांत बैठिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है यूनिट 4 में, ठीक है। CC1 या F2 फर्स्ट ईयर, यस, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका हिंदी होता है जानते हैं क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता है, विभिन्नता। तो चलिए सबसे पहले अगर कोई जानता है तो बताएं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। संतोष जी, आपकी एक्टिविटी अच्छा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अपने आप में सुधार कीजिए। आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, इस पर ध्यान दीजिए, आप बच्चे नहीं, ठीक है। तो बताइए कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? कोई जानता है? नहीं जानता है, ठीक है। मैंने प्राकृतिक नेचुरल समझते हैं। प्राकृतिक का कहना है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब इतना ही समझिए, प्राकृतिक ने बोला है कि दुनिया में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते हैं। वो काहे ना कोई जीव जंतु हो या क्यों न क्यों मनुष्य, दोनों में क्या होते हैं? कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो सभी में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करें? क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं और इनका कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता है, हमें नहीं कहते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने का कोई जरिया, कोई तरीका तो होगा ना। वो कौन कौन सा है, ठीक है। प्राकृतिक के नियम के अनुसार प्राकृतिक के नियम के अनुसार संसार में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते, कोई भी दो व्यक्ति एक समान है। यहां तक कि आप लोग सुनेंगे जुड़वा बच्चा, इसमें भी क्या होता है? अनेक प्रकार के अंतर होता है। हो सकता है कि कुछ पहलू ऐसे होंगे जो क्या होगा? एक समान होगा। हो सकती है उसकी शक्ल एक समान हो सकती है, उसका वेट एक समान होगा, उसकी लंबाई एक समान होगी, उसकी मोटाई एक समान हो सकती है, उसका वजन भी एक समान होगा, ठीक है। उसकी वाणी भी एक समान हो सकती है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो एक समान कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे थिंकिंग की बात हुई, सोचने की, सभी व्यक्ति एक समान सोचता है। जैसे आप लोग क्लास में अभी ऑलरेडी 50 से 55 है, सबकी मानसिकता, सबकी थिंकिंग एक समान है, सभी लोग बराबर एक समान ध्यान दे रहे हैं यहां पे। अब देखिए फर्स्ट बेंच पर संतोष जी को देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। उनमें क्या है? थोड़ा ईगो की भावना है। वो समझते हैं कि हमारे जैसा प्रतिभाशाली स्टूडेंट कोई नहीं। चलिए उसको भी हटाइए, चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है? सभी व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? उसमें अंतर होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब कौन कौन सी भिन्नता उसमें पाई जाती है?
अब जैसे देखते हैं रंग, रूप, लंबाई, मोटाई, संवेग, ठीक है, मानते हैं ईटीसी इत्यादि क्या होते हैं, ये सारी विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, यहां तक हम आपको बताएं कि जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा आप लोग समझते हैं। अरे जो दो गो बच्चा क्या होता है, एक साथ जन्म लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चा बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, अक्सर डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा। एक परिवार में दो भाई बहन एक साथ जन्म लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखने में क्या होगा, सब चीज एक समान होगा, चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे। इतना तक कभी कभी देखने को मिलता है कि बच्चा जब दोनों को बीमार होगा, किसी को बीमार होगा तो दोनों एक साथ भी बीमार होते हैं। बात सही है जी? जी, ठीक है। लेकिन कुछ पहलू हम इसमें चर्चा किए कि कुछ पहलू क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो वो कौन कौन से पहलू हैं? ठीक है, अब व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम नाम किसने रखा? व्यक्तिगत विभिन्नता में सर्वप्रथम किसने सोचा कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है? ये भी जानना क्या अनिवार्य है। ये भी क्या होता है, एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछता है, प्रथम एग्जाम में पूछ देगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता की सर्वप्रथम नाम रखने वाले व्यक्ति कौन है, या व्यक्तिगत विभिन्नता प्रथम प्रदान कहां से होगा, वो कौन किए। तो इसका नोट कर लीजिएगा ना, गाल्टन। गाल्टन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। उन्हीं ने क्या किया, व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वप्रथम अपना विचार दिया। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोग देखते हैं कि कुछ पहलू ऐसे हैं जो सभी में क्या है, अनिवार्य है, सभी की जरूरत है। इतना तो देखें कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोरा, काला, सांवला, तेज, मंद, विशिष्ट, समान, क्या है, ये सब प्रत्यक्ष विभिन्नता है। सब में कहीं ना कहीं विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन हम आपसे पूछे कि आप लोग बताइए कुछ पहलू ऐसे हैं जो सभी में क्या है, एक समान है, वो कौन से पहलू हैं? जी बोलिए, सबसे पीछे। थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जाम के समय में आपको तकलीफ महसूस होगा, कठिनाई महसूस होगा। पिछला अगला बेंच छोड़ के पीछे बैठ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बताइए, अरे इतना भी कम से कम अपना विचार दीजिए, थिंकिंग लगाइए कि कौन कौन सी विभिन्नता है। अब जैसे मानते हैं कि कुछ सभी में एक समान पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी पाए जाते हैं विभिन्नता है? ठीक है, बहुत अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छा। अब मानते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय का नाम सोचे हैं? ज्ञानेंद्रिय सुने हैं आप लोग? ठीक है, अब ज्ञानेंद्रिय में क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय सबके लिए अनिवार्य है ना। अब ज्ञानेंद्रिय सब में क्या अलग अलग होती है क्या? जिसे मानते हैं कि आंख, नाक, जीभ, चमड़ी, ठीक है, आंख, नाक, जीभ, चमड़ी, त्वचा, त्वचा, ठीक, ये सब में क्या है, एक समान है। ठीक है, मस्तिष्क भी आ जाएगा, ठीक बात, ग्रंथियां भी आ जाएगी। ये सभी क्या है, लेकिन 5 ही होता है और सब इसी में इन्वॉल्व है, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी। ठीक है, इस सभी में क्या है, एक समान है, सबके लिए अनिवार्य है कि नहीं? आंख से आप क्या करते हैं, देखते हैं। आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्या आंख से वो खाते हैं क्या? नहीं, जितने पर्सन है सब क्या करते हैं, आंख से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया नाक। नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं।
सभी में क्या दूसरा कोई कुछ करता है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। जीभ हो गया, जीभ से क्या हम लोग करते हैं, किसी चीज को चखते हैं। तो क्या चीनी आप चखिएगा तो आपको नमक का नमकीन लगेगा? अब हम चीनी को चखेंगे तो क्या हमको मीठा लगेगा? नहीं। जब चीनी को चखा जाएगा तो क्या लगेगा, सेम सभी को मीठा लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, चमड़ी। अब चमड़ी के माध्यम से हम क्या करते हैं, मौसम को ऑब्जर्व करते हैं, मालूम करते हैं कि कब ठंड है कब गर्म है। स्किन के माध्यम से होता है। उसके बाद क्या होता है, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के माध्यम से क्या होता है, कोई खाता है जी, संतोष ध्यान दो ना यार, क्या करता है, कोई खाता है, डिस्टर्ब तुम बार बार कर रहे हैं, उससे मेरा भी दिमाग क्या डाइवर्ट इधर उधर हो रहा है, क्लास से निकाल देंगे तुमको, कंप्लेन कर देंगे सर, डायरेक्टर सर के पास। आना हो तो आना, नहीं आना हो तो नहीं आना। ठीक है। अब मस्तिष्क के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं। अब पढ़ाई लिखाई घुमाई फिराई क्या कर रहे हैं हम लोग, शेड्यूल उसी के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रंथियां क्या करते हैं, ग्रंथियां हमारे भोजन होते हैं, उसको क्या करते हैं, पाचन का, किसी दूसरे को कुछ करती है क्या? इतना तो हो गया। इस सभी में क्या होता है, एक समान होता है। उसके बाद क्या, इमोशन, संवेग। इमोशन। अब इमोशन के माध्यम से क्या होता है, इमोशन होता क्या है, संतोष बोलो, इमोशन होता है क्या? पढ़ने लिखने में 22.5, क्लास को डिस्टर्ब करने में आगे रह रहे हो तुम, क्या अपने आप को समझता है तुम? चलिए ठीक है। इमोशन, संवेग। संवेग में क्या होता है, आप भय का नाम सुने हैं, प्रेम का नाम सुने हैं, क्रोध का नाम सुने हैं, ये सब क्या है, प्रशंसा का नाम सुने हैं, ईर्ष्या का नाम सुने हैं, इत्यादि। साफ दिखाई दे रहा है जी? ठीक है, ठीक है। ईर्ष्या का नाम सुने। अब संवेग क्या होता है, सभी में होता है। ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें संवेग ना हो, सब में होता है। ठीक है। संवेग, भय, भय क्या होगा, भय सभी को लगेगा। प्रेम, प्रेम सभी के पास करने की क्षमता हो। क्रोध, सभी में गुस्सा कभी ना कभी आता है। जैसे हमने गुस्सा आया कि क्लास में बिना काम के बात कर रहे हैं, बिना काम के इधर उधर कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिखने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन आना है और 4 दिन घर पे रहना है, और जिस दिन आना है उस दिन पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देना है। अच्छा एक्टिविटी है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा जब आप अच्छे कोई काम करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है आपको। ठीक है। ईर्ष्या, जब जो कोई गलत कीजिएगा, कुछ गलत एक्टिविटी आपके पास जब होगी तो आपको कोई लाइक करने वाला है, कोई लाइक नहीं करेगा। और दुनिया का क्यों ना कोई पर्सन हो, कोई पर्सन नहीं है जो आपको क्या करेगा, लाइक करेगा। उसके बदला में आपको कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। तो ये भी क्या होती है, सभी में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन होती है, बट होती है। ठीक है। उसके आगे एक और पॉइंट है, आवश्यकता। ठीक है। आवश्यकता का नाम सुने हैं जी, बहुत अच्छा। इसका मतलब है आप पढ़ कर आए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ सविता, बहुत अच्छा। हाँ सविता बोलो। हाँ, आवश्यकता, बहुत अच्छा, बोलते चलिए। आवश्यकता। अब आवश्यकता क्या है सविता? आपका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन प्रयास करने की क्या है, जरूरत है। अरे संतोष जी, कम से कम देख कर भी सीखिए ना, अगल बगल बच्चों से देखिए जी क्या कौन बोल रहा है। जी जी, हाँ सविता बोल रही है, आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए क्या बोल रही है कि आवश्यकता, कपड़ा,
भोजन, वस्त्र, आवास। सुने? भोजन, वस्त्र, आवास, क्या इस सभी को जरूरत है कि नहीं? व्यक्तिगत विभिन्नता रहने के बावजूद भी कुछ पहलू हैं जो सभी में क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, ये तीनों क्या है, सबके लिए जरूरी है। सबको भोजन करना ही है, सबको अच्छा अच्छा पोशाक, कपड़ा, वस्त्र चाहेगा ही। ठीक है, अगर पर डे क्या करेगा, चेंज करने का मौका आएगा तो पर डे क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे। पैसा रहेगा, जितना महंगा से महंगा खरीदना होगा हम लोग खरीद करेंगे। क्वालिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब कहिए कि बिना वस्त्र के हम रह सकते हैं तो रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। वस्त्र तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। भोजन की बात है, कोई दाल चावल सब्जी खाएगा, नॉर्मल खाएगा, कोई पनीर खाएगा, मीट खाएगा, मछली खाएगा, बिरयानी खाएगा। ठीक है, हाँ सविता, आपको क्या क्या चीज अच्छा लगता है? ऑल चीज बहुत अच्छा। वैसा ही होना चाहिए इंसान को कि उस परिस्थिति के अनुसार उसके पास जो चीज मिले उसको क्या करे, आसानी से ग्रहण कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सामाजिकता। सामाजिकता में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है? इसमें होता है नियम, रीति रिवाज, ठीक है, मान्यता इत्यादि। जब हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के एक्टिविटी के अनुसार हमें क्या करना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो समाज के नियम है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। रीति रिवाज, जो कल्चर है उस कल्चर को मानना पड़ेगा। अब हिंदू समुदाय से हैं तो हिंदू की जितनी क्या होगी नियम कायदा उसकी मानना पड़ेगा। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम समुदाय से, तो मुस्लिम रीति रिवाज को मानना पड़ेगा। अगर वो कोई सिख है, क्रिश्चियन है, तो क्या होगा, सबकी क्या होती है, कुछ अलग अलग रीति रिवाज, लेकिन होती है, उसको मानना है। ठीक है, अगर किसी को कोई तकलीफ होगा तो बोलिएगा। हाँ संतोष जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, नोट भी करते चलिए, लिखते चलिए। सब तेज और कमजोर सब एग्जाम जब फाइनल होता है उस समय समझ में आता है कि क्लास में कौन तेज था और कौन कमजोर था। कुछ ऐसे शरारती बालक होते हैं, आपको नहीं बोल रहे, कुछ शरारती बालक वैसे होते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और अपने क्या करेंगे, निश्चिंत में बैठकर अच्छा से पढ़ेंगे। इंसान के पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिसके माध्यम से सभी को क्या, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, इतना तो देख लिया, मान्यता, रीति रिवाज। ठीक है, अब इसके बाद है क्या कि विभिन्नता के प्रकार। तो हम लोग तो उस समय देखे थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या है, अनेक प्रकार हैं, अनेक सिस्टम है, अनेक शेड्यूल है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान लिए कि हाँ व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए इसका हम पॉइंट कुछ क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिए, साथ ही साथ नोट करते चलिए। ठीक है, एक में चलिए शारीरिक, शारीरिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए मानसिक, इसके आगे आप लोग विभिन्नता नोट करते चलिएगा। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, आर्थिक, आर्थिक हो गया। ठीक है, उसके आगे आप लोग नोट करते चलिए वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। ठीक है, उसके बाद चलिए वातावरण, वातावरण। उसके नेक्स्ट आप चलिए आयु, एज। उसके आगे आप चलिए क्या, व्यवसाय, व्यवसाय। उसके आगे आप चलिए क्या, संवेग, संवेग, इमोशन। ठीक है, उसके आगे आप चलिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ठीक है,
उसके आगे आप लोग देख लीजिए क्या, नैतिकता, नैतिकता, ठीक है। उसके आगे आप आगे देख लीजिए क्या, छात्र संबंधी, छात्र संबंधी, ठीक है। उसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, उचित निर्देश, उचित निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन। तो मुख्य रूप से क्या है, आपकी इतनी पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, उसका क्या है, वो छोड़ है नहीं, वो देखिएगा तो बहुत ज्यादा पॉइंट है। लिखने के लिए आपके पास क्या होगा, पेज की कमी पड़ जाएगी, आप उसको लिख नहीं पाइएगा, इतना डिफरेंस है, इतना विभिन्नता है। अरे एक तो समझिए, आप टेबल कुर्सी बनवाते हैं, 2 को बनवाइएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ मिल, सजीव की बात हटाइए, निर्जीव में भी विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन उसको क्या करते हैं, हम मायने नहीं रखते हैं। निर्जीव तो निर्जीव है, सजीव में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पाए जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए सब है, शारीरिक, फिजिकली, फिजिकली विभिन्नता क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फास्ट में चलेंगे, समय को देखते हुए, घंटी को देखते हुए, मात्र देखते हैं घंटी 30 से 35 मिनट की होती है, ठीक है। अब शारीरिक विभिन्नता में क्या होती है, अब फिजिकली, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, देख सकते हैं, वो कौन कौन सी विभिन्नता है फिजिकली में, लंबाई, मोटाई, पतला, कद का क्या, नाटा, एक सब क्या है, शारीरिक विभिन्नता है, फिजिकली विभिन्नता है, ठीक है। उसके बाद हो क्या है, मानसिक विभिन्नता। और मानसिक विभिन्नता, सभी की सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, एक समान होती है, कभी नहीं होती है, कभी थोड़ा कम सोचेगा तो कोई थोड़ा ज्यादा सोचेगा। लेकिन इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला है, जैसे उसको नोट कर लीजिएगा लोग, IQ मेंटल एज बाय रियल एज, ठीक है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लिखते हैं कैसे, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसका निचोड़ निकालते हैं। अब जैसे मानते हैं मानसिक आयु, ठीक है, अब उनके सोचने समझने की क्षमता कितना है, 12 वर्ष का, लेकिन रियल एज कितना है, 10 वर्ष, लेकिन गुना किए कितना से, 100 से। अब मान लीजिए संतोष है, उनका हकीकत में एज कितना है, 10 साल, माने जिस दिन से जन्म लिए उस दिन से लेकर आज तक उनका कितना एज है, 10 साल। लेकिन वही संतोष का सोचने समझने की क्षमता कितना है, 12 वर्ष, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं तो इनकी क्या होती है, आयु, सोचने समझने की क्षमता 120, क्या है, समान श्रेणी में है, ना उतना फास्ट है ना उतना कमजोर है। लेकिन यहीं पे हम मान लिए सविता है, उसकी एज है कितना, 24 ईयर, ना सोचने समझने की क्षमता कितना है, 24, लेकिन वास्तविक एज कितना है, 10 गुना के 100 से कट गया इसे, इसका कितना हो गया, इंटेलिजेंसी IQ 240। तो क्या है, प्रतिभाशाली जीनियस है, ऐसा बात नहीं कि वो क्लास में नहीं बोले वो कमजोर है, वो जो बोले वो तेज है, वैसा बिल्कुल नहीं। अपनी गरिमा, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को क्या करिए, आप छुपा के रखें, आवश्यकता के अनुसार उसको प्रयोग करिए, ठीक है। नेक्स्ट में होता है आर्थिक। सबकी बैकग्राउंड एक समान होती है, कभी नहीं, सबकी बैकग्राउंड क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई धनी होता है तो कोई गरीब होता है, किसी के पास अच्छा बिल्डिंग है तो किसी के पास झोंपड़ी है, ठीक है। अब इसी से समझिए कि आर्थिक में क्या होती है, बैकग्राउंड। वंशानुक्रम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या होता है, हेरिडिटी। इसमें देखते हैं
कि तेज समझदार के बच्चा क्या होता है, अक्सर तेज और समझदार होता है। मंद बुद्धि के बालक के व्यक्ति के बच्चा क्या होता है, मंद बुद्धि का होगा। क्या कि उनके क्या होते हैं, जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर कि उनके दादा का क्या थे, उनके दादा क्या थे, बोलते हैं कि सुन्नी विकलांग है तो बच्चा भी सुन्नी विकलांग हुआ। उनके दादा को क्या था, कलर विजन था, तो बच्चा को भी कलर विजन होगा। उनके दादा को पढ़ने लिखने में क्या होता है, समझ में नहीं आता, तो बच्चा को भी। लेकिन अपवाद में ऐसा बात नहीं है कि सभी को होता है। कुछ तो ऐसे पर्सन गार्जियन है जिन कभी पढ़े भी नहीं है, लेकिन उनका बच्चा एक अच्छा ऑफिसर बना है, आईएएस बन गया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वातावरण, सभी व्यक्ति एक समान वातावरण में कभी निवास करते हैं, रहते हैं, कभी नहीं। हम लोग जहां पे रहते हैं, क्या यहाँ का मौसम क्या है, हीट है, गर्म। लेकिन यही जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो वहां का मौसम कैसा, कूल है। वहां के लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। ठीक है, अब वो दक्षिण कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही देश की बात करें। लेकिन यहां भी हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गर्मी के दिन में आलसी होते हैं, आलस से भरे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, आयु, एज। आयु और उम्र के आधार पर भी विभिन्नता। अगर 10 साल के बच्चा को हम 20 वर्ष के बच्चा को क्वेश्चन दे एग्जाम के लिए तो नहीं बना पाएगा, क्षमता नहीं है। अगर 10 साल के बच्चा को हम आप लोग के साथ बैठकर पढ़ाएं तो आपके पास इतना जितना क्या करेगा, कैच नहीं करेगा, समझेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वातावरण हो गया, संवेग, इमोशन। कुछ लोग क्लास में, आप लोग में ऐसे होंगे कि बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे तो क्या करते हैं, कोई कुछ बोले उससे कोई आपत्ति नहीं, सबकी प्रशंसा करेंगे, सबकी समस्या को सुनेंगे। वैसा है कि नहीं? देखिए, इसके पहले वाली बैच में एक निधि नाम की लड़की थी। वो क्लास के जितने बच्चे थे, वो लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, सबकी समस्या को वो सुनती थी और सबकी सहयोग करती थी। 17 बैच की बात बोल रहे हैं, और वो जिला टॉप करके गई। लेकिन क्लास में कुछ ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, लुका कर छुपा कर पढ़ेंगे कि हमसे अच्छा मार्क्स किसी को नहीं है, हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं। लेकिन सब क्या है, गलत प्रवृत्ति है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, उचित निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन। इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन पे। इसलिए कल हम उसको देखे थे कि निर्देश क्या है, परामर्श क्या है, मार्गदर्शन क्या है। फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हम कभी उसको चर्चा कर लेंगे। उसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है, बच्चा की योग्यता, क्षमता, बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। और सभी विद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम नहीं होता। ठीक है, सबके सभी विद्यालय में क्या होता है, एक जैसा, एक शेड्यूल जैसा सिस्टम नहीं होता, सबकी जो एक जैसा बुक नहीं होता। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और मोरल सबकी नेचर एक जैसा होती है, कभी नहीं होती है। कोई शरारती होता है तो कोई सहयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, छात्र संबंधी। क्लास में सबकी समस्या क्या है, कुछ ना कुछ अलग है। अब जैसे संतोष है, इनको आने की जरूरत नहीं है। एक कॉलेज में क्यों आते हैं, दबाव में आते हैं। ये तो नहीं आएंगे तभी टॉप कर जाएंगे। क्या सविता, बात सही है? हाँ, इस पे टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, कहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्लास में कम से कम आप एक दूसरे की एक्टिविटी को देखिए, उसको अनुकरण कीजिए, उसको समझिए, उसको सीखिए। हमेशा क्या कीजिए, कुछ अच्छी एक्टिविटी को अनुकरण कीजिए जिससे आपको क्या है, बेनिफिट हो, आपके पास ताकत हो, आप मजबूत हो। कुछ ऐसे एक्टिविटी को नहीं समझिए, अनुकरण कीजिए जिससे क्या हो, आपको लॉस हो, हानि हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता तो हम लोग आगे समझे कि प्रकृति का नियम है कि दुनिया की सारी सजीव में कुछ ना कुछ क्या होती है, विभिन्नता होती है। वो छोटा हो या बड़ा हो।
ठीक है। यहां तक जब समझिए कि जुड़वा बच्चा है, एक परिवार में एक साथ दो बच्चा, उसमें भी विभिन्नता है। सब पहलू एक समान है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता क्या अलग अलग है। ठीक है, सबको, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ गया, सभी नोट कर लिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, रिपीट करके आइएगा, पढ़ लिख कर आइएगा, समझ कर आइएगा। इसमें किसी को कुछ समस्या होगी तो समस्या क्या कीजिएगा, कर बोलिएगा, फिर से उसको रिपीट किया जाएगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि एग्जाम में जाइए तो बैठ कर क्या करना पड़े, सोचना नहीं पड़े। आप तो एक अच्छे समझदार हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।